अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। नमस्कार मित्रों, हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे। अर्थात कहने का मतलब है 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को यह कहते भी सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई, और वह दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इसका कोई कारण है? अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है कि आज इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। और साथियों, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे। तो आइए हम इस वीडियो को चालू करते हैं, शुरू करते हैं कि भगवान श्री हरि कृष्ण इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। कि गीता में भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य ही होगा। और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा। यहाँ तक कि यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ व कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है, और जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, यानी हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है, और सभी चीज़ उनकी इच्छा से होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी यह बताया गया है कि इस युग में पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और आत्मा जल्दी इस लोक को त्याग कर देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं, जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ ऐसी होती है जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरी है समृद्धि, और तीसरी है जागृति। इसलिए आप अब किसी से यह मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन थे जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उसको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज़्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो आइए
इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सज़ा के तौर पर पृथ्वीलोक यानी कि मर्त्युलोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। यह मर्त्युलोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसे भयानक और दुखदायक जगह है जहां सज़ा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था और सज़ा मिलने पर वह देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे, कहते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करे और हमारी सज़ा को कम करे। यह मर्त्युलोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं और कर्मों के हिसाब से ही आपके आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मर्त्युलोक का माया जाल और मोह माया घेर लेती है और हमें यह मर्त्युलोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मर्त्युलोक और यहाँ पर रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मर्त्युलोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीव आत्मा यमराज के वहाँ जाती है और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें देखा जाता है कि उस जीव आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे। अगर किसी जीव आत्मा ने मर्त्युलोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है और उसी कारण उस जीव आत्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। यदि जीव आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती है। कई लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने वाले लोग को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वाले को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही है, उत्तम है, क्योंकि इस मर्त्युलोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीव आत्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के बाद हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना स्तर को अच्छे कामों या काम में करके ऊपर उठाइए, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों साल तक तो इस मर्त्युलोक के दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीव आत्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीव आत्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीव आत्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर ले और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेती है। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि वह जीव आत्मा इस मर्त्युलोक के कष्टों को कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। और जिस जीव आत्मा ने मर्त्युलोक में बुरे कर्म या काम किए हैं उसे इस मर्त्युलोक की यातनाओं को ज़्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजारों लाखों जन्म के बाद ही उनकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मर्त्युलोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है
तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम ही किए हो, लेकिन वह अभी जीवित है, तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारी जो भी प्रियजन थे और जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई हो, वो एक पवित्र आत्मा थे और जितने दिनों तक उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। यह जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ज़्यादा ही गहरा होता है, जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मित्रों, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने गलत आदतों को छोड़कर अच्छी आदत अपनाइए। धर्म और तपस्या में मन लगाइए, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार लगा सकता है। तो मित्रों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मकसद भी हमारे धर्म का प्रचार करना ही है। इसलिए 5 लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। तो साथियों, इसी के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं।